वृंदावन की सच्ची घटना है। वहाँ एक भक्त रहते थे, नाम था ब्रजदास। परिवार में एक बेटी रतिया के सिवाय और कोई नहीं था। उनका प्रतिदिन का नियम था, दिन भर अपना काम करते, शाम के समय राधा रानी के दर्शन करने के लिए उनके मंदिर में जाते और वहाँ पर जितने भी रुके हुए संत महात्मा होते थे उनका प्रवचन सुनते और दिन रात राधे 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 जप करते। प्रतिदिन का नियम था। एक दिन गए थे दर्शन करने के लिए, प्रवचन हुआ और समाप्ति के बाद एक महात्मा ने कहा कि ब्रजदास, मुझे कल नंदगांव चलना है, क्या तुम मुझे पहुंचा दोगे? मेरे पास पैसा नहीं है, नहीं तो कोई मजदूर कर लेता। ब्रजदास ने कहा, बाबा ये तो बड़ी सौभाग्य की बात है, मैं आपकी इतनी सेवा जरूर करूंगा, लेकिन बाबा ऐसे चलना ताकि जल्दी चलना, ताकि हम लोग कम से कम 10-11 बजे तक अपने घर पहुंच जाएं। उन्होंने कहा, मैं 4 बजे ही तैयार रहूँगा। तब ब्रजदास ने कहा, कोई बात नहीं, मैं आपको ले चलूँगा। वहाँ से घर आए और शाम को खा पी के सो गए। सुबह उठते ही भोर में बेटी रतिया को जगाया और बताया कि मैं नंदगांव एक महात्मा को पहुंचाने जा रहा हूं, तुम मेरी बाट मत जो हो ना, इंतज़ार मत करना, मैं समय से आ जाऊंगा, तुम चिंता मत करना। अब आए तो महात्मा जी तैयार थे, उनका सामान लिया, सामान लेकर के चल पड़े। चले तो बड़े समय से, पर उन महात्मा जी जो थे उनके शरीर में एक बीमारी थी, उन्हें श्वास रोग था। थोड़ी दूर चलते श्वास फूलने लगती तो रुक जाते, फिर थोड़ी दूर चलते श्वास चलने लगती तो रुक जाते। यानी जाते जाते उनको कम से कम 11 बज गए और जून का महीना, तपती गर्मी। किसी तरह से नंदगांव पहुँचे और नंदगांव पहुँचे तो बड़ी धूप हो रही थी। बेचारे ब्रजदास गरीब, न पाँव में जूता, न सर पर पगड़ी। अब वो सोचे कि मैं जल्दी से जल्दी घर पहुंच जाऊं, बहुत धूप हो रही है। तब तक उस संत महाराज ने कहा कि अरे थोड़ा जलपान कर लो और हो सके तो कुछ भोजन प्रसाद कर लो, तब जाओ। उसने हाथ जोड़ते हुए बोला, बाबा आप जलपान और भोजन के लिए तो ना ही कहें तो ही अच्छा है, आज्ञा दे दें, मैं चला जाऊंगा। उन्होंने कहा, अरे कम से कम जलपान तो कर लो। तब ब्रजदास ने कहा, महाराज मैं यहाँ का जल कैसे पी सकता हूँ? मैं बरसाने से आया हूँ, ये नंदगांव है और नंद बाबा के बेटे से बृषभान की दुलारी राधा जी का विवाह हुआ, तो मैं बेटी के घर या गांव का पानी कैसे पी सकता हूँ? और मैं पानी यहाँ पीऊँगा, अन्न यहाँ का खाऊँगा तो मेरा धर्म नष्ट हो जाएगा। आप संत हैं, आप तो समझते हैं। महात्मा मन ही मन प्रसन्न हुए और प्रेमाश्रु के आंसू छलक आए कि देखो कितने दिनों की बात, और आज भी यह भगवान से इस तरह का संबंध बनाए हुए है, राधा को अपनी बेटी मानता है।
बहुत कोशिश किया, परंतु प्रणाम करके ब्रजदास चल दिए। जून की दोपहरी में ऊपर से चिलचिलाती धूप और नीचे धरती जल रही थी, पाँव में जूते नहीं। राधे 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 जपते जपते चले जा रहे थे। कुछ दूर आगे निकल गए तो देखा एक पेड़ का छांव, और उन्हें कुछ चक्कर सा महसूस होने लगा। उसी पेड़ के नीचे जय श्री राधे कह करके गिर गए और मूर्छित हो गए। और उन्हें यह नहीं पता था कि जब वो चल रहे थे तो उनकी ये दशा देख करके भगवान कृष्ण उनके पीछे हो लिए थे। क्योंकि ऐसे भक्त जिनका संबंध भगवान से होता है, भगवान उन्हें अकेला नहीं छोड़ते। कबीरदास जी ने ठीक ही कहा है, कबीरा मन निर्मल भया जैसे गंगा नीर, पाछे पाछे हरि फिरे कहत कबीर कबीर। अब ये मूर्छित होकर गिरे थे, भगवान सामने आ गए और बहुत इन्हें उठाने की कोशिश की, बड़ा प्रयास किया, पर इनकी मूर्छा टूटी नहीं। तो भगवान समझ गए कि इनका अनुराग राधा में है, तो चलो राधा को ही बुला लेता हूँ। अब भगवान श्री कृष्ण चले गए राधा जी के मंदिर में और बंसी बजाते हुए जब प्रवेश किया, राधा रानी साक्षात प्रकट होकर बोली, प्रभु बताइए क्या बात है, कैसे आगमन हुआ, क्या सेवा करूं। भगवान बड़े विनोदी थे। तो भगवान ने कहा, मंदिर में संगीत सुन करके मगन हो रही आप और नंदगांव के रास्ते में पड़ा तुम्हारा बाप। सारी बात बताए, राधे तुम्हें भोजन लेके चलना है, वो तुम्हें बेटी मानते हैं, जलपान कराना है, भोजन कराना है, नहीं तो एक भक्त की आज बड़ी दुर्दशा हो जाएगी। राधा जी तुरंत तैयार हुई, बढ़िया भोजन थाली में सजा करके और जल ले करके चली। तो भगवान कृष्ण ने कहा, देखो बड़ी धूप है और इस गर्मी में इस रूप में अगर तुम चलोगी तो हो सकता है वो देखने पर उसका दिल दहल जाए और वो बर्दाश्त न कर पाए। तो तुम एक काम करो, उसकी बेटी का रूप पकड़ लो और तब चलो उसकी बेटी के रूप में भोजन कराओ। राधा जी आए और भोजन की थाल और जल रख करके पिताजी 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 बुलाने लगी। और जब यह आकर्षक और मधुर ध्वनि उनके कानों में पड़ी तो ब्रजदास आंखें खोल दिए और किसी तरह से उठे, बोले, बेटी रतिया, अरे आज तू न आती तो मेरी जान न बचती, मेरी तो बड़ी हालत खराब हो रही थी। अब रतिया बनी राधा जी ने बड़े प्रेम से कहा, पिताजी आप तो भोजन करिए पहले। हाँ हाँ भोजन तो कर ही लूँगा, पर आज तो तुम्हें देख करके पता नहीं क्यों ऐसा होता है कि तुम्हें देखता ही रहूं, बड़ा आकर्षण है। पर राधा ने बार बार कहा तो ब्रजदास ने भोजन किया, जलपान किया, ऐसा सुंदर
भोजन जिंदगी में कभी उन्होंने किया नहीं था। दिव्य प्रसाद, और जल तो जैसे अमृत हो। ये करने के बाद राधा जी बोली, घर में कुछ मेहमान आए हैं, पिताजी मैं चलती हूँ। तो उन्होंने बेदास ने कहा कि हाँ हाँ बेटी तुम चलो, मैं शाम तक धीरे धीरे आराम से आ जाऊँगा। राधा जी वहाँ से उठ करके थोड़ी दूर गईं और अंतर्ध्यान हो गईं। ब्रजदास अपने घर आए और आवाज़ लगाने लगे, बेटी रतिया, बेटी रतिया। और रतिया आई तो उसके चरणों में गिर गए। उसने कहा, अरे पिताजी आप उल्टा क्या कर रहे हैं, आप मेरे चरणों में क्यों पड़ रहे हैं? बोले, अरे आज तू न गई होती भोजन लेकर के तो मैं तो भूख से प्यास से मर जाता। रतिया बोली, कहाँ मैं लेकर गई थी, मैं तो सारे दिन से घर पर ही हूँ। अच्छा बता, वो कौन मेहमान आए थे? रतिया बोली, कोई मेहमान नहीं आया था, न तो मैं कहीं गई थी, मैं तो दिन भर से यहीं हूँ। आप बोले थे ना इंतज़ार मत करना, मैं आ जाऊँगा, तो मैं तो निश्चिंत थी, मुझे कोई परेशानी नहीं थी। इसलिए तब उनका माथा ठनका, वो समझ गए कि राधा जी ही आई थी रतिया के रूप में मुझे भोजन कराने, जलपान कराने। और धन्य हो गए उनके जीवन। मित्रों, भगवान का जो हो जाता है, भगवान उसे कभी छोड़ते नहीं। एक बार जो भगवान से संबंध बना ले, फिर उसकी जिम्मेदारी नहीं, जिम्मेदारी भगवान की हो जाती है। उस जिम्मेदारी को भगवान निभाते हैं। भगवान से कोई भी संबंध जोड़ लो, बाप का, बेटे का, दोस्त का, बैरी का, कैसे भी भगवान से संबंध जोड़ लो और भगवान से संबंध जुड़ गया तो फिर आपको वो छोड़ेंगे नहीं, अपने से मिलाकर ही रहेंगे।